DTI न्यूज़, हर खबर का असर। दोस्तों, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल के प्राकृतिक स्रोत यानी नदियों की। आज की हमारी बातचीत हमारी जिंदगी और प्रकृति से जुड़ी हमारी जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। 3 शहरों से गुजरती हुई वाल्दुनी नदी प्रशासन और जनता की गैर जिम्मेदारी की वजह से किस तरह से एक नाले में परिवर्तित हो गई, आज हम इसका आकलन करेंगे। नदी का उद्गम हर शहर से गुजरते उसके पड़ाव और उसके सूरत हाल का जायजा हमें देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे शहर के जाने माने पत्रकार श्री शशिकांत दायमा जी। उनसे हम जानेंगे नदी के उद्गम से लेकर आखिर तक नदी का सूरत हाल। दोस्तों, ये वीडियो जरा लंबा है, आप धैर्य के साथ ये पूरा वीडियो देखें, ये आपसे विनती है। दायमा जी, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, GIPR डैम और वाल्दुनी नदी के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे? सर, GIPR डैम का ये हम अगर लॉन्ग फॉर्म करने जाते हैं तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जो देश की पहली रेलवे शुरू हुई थी 1853 में, तब इस रेलवे को जो है थाना से ये मुंबई चल रही थी, देश की पहली रेलवे। तब इस रेलवे को जो उस समय भाप के इंजन थे, तो इस इंजन को पानी पहुंचाने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे डैम बनाया। ताहुली नाम का एक पहाड़ है, उस ताहुली नाम के पहाड़ से बरसात में बहकर आने वाला ये पानी, और ये जो पीछे आप डैम देख रहे हैं, ये पुरातन प्राचीन डैम है। इसके बाजू में गांव है काकोले, इसको पहले से नाम है काकोले तालाब। तो इस काकोले तालाब में वो पानी वहाँ से निकलकर जमा होता था सदियों से। अब काफ़ी लोगों को ये दिमाग में है कि इसका नाम वाल्दुनी क्यों पड़ा। तो हमारे कल्याण का क्षेत्र है और बाकी क्षेत्र है। एक मराठी में हम लोग वाल की शेंगा बोल के मराठी लोग समझ पाएंगे उस चीज़ को। वाल की शेंगा जो हमारे इस इलाके में काफ़ी उगती थी। अच्छा। तो जैसे कि उसको वाल की शेंगा को उगने के बाद में उसको धोने के लिए इस नदी का उपयोग सालों से सदियों से होते आ रहा है। तो वाल्दुनी। अब चंदन जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। थाने से मुंबई जो रेलवे चलती है, उसको यहाँ से पानी दिया जाता है। थाना शहर तालाबों का शहर माना जाता है। अकेले थाना शहर में 27 तालाब है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टेशन से बाहर निकलते ही तालाब पानी है। तो ये पानी की क्वालिटी अलग है। दूसरा, हम टर्निंग पर जब आए थे तो रेल नीर का प्रोजेक्ट। अब रेल नीर के वेबसाइट पर चले जाइए, उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस पानी को हमको कम फिल्टर करना है। तो ये पानी जब हमारा खुद का पानी, जो जिंदा पानी हमारा होते हुए, जो पानी रेल नीर जो है रोज की 20,000 से 50,000 बोतल यहाँ से निकाल कर बेच रही है, वो पानी मैं आपको आश्चर्य एक बात बताना चाहता हूँ। ये पानी जो है आपको आजू बाजू के काकोले गाँव के जो लोग हैं उनको तक पीने नहीं दिया जाता। बिल्कुल। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बड़े होकर 50 रुपये लीटर पानी खरीदें, तो आपको इन नेचुरल सोर्सेस को जिंदा करना। दायमा जी, एक मुख्य सवाल और भी आ रहा है कि नदी तो अपनी मस्त चाल में चलती है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पर क्या जनता में से कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं या कुछ पर्सनल आइडेंटिटीज ऐसी हैं जिन्होंने नदी का जो बहाव है उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखा है या कुछ ऐसी चीज़ें अंदर बना के रखी हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट मिल जाती है, या तो फिर नदी को पूरा अपना बहाव नहीं मिल पाता, जिसके कारण शायद ओवरफ्लो भी हो जाता है। और 2005 की जो बाढ़ है वो उसका बहुत जो है वो प्रकोप वाला जो उदाहरण हम सामने देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हर किसी ने, जिसको भी जहाँ मौका मिला नदी के किनारे, जिसको जहाँ ज़मीन मिली, उसने वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन बना लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हमारे शहर के नेता भी शामिल हैं, इसमें हमारे शहर के कई नगर सेवक भी शामिल हैं, इसमें सरकारी अधिकारियों की भी इसके अंदर लापरवाही दिखाई दे रही है। हम लोग तो हमारा काम करते हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि आप अपना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके तो बेच के चले जा रहे हो जी, पर पीछे जो खरीद रहा है या पीछे जो किराए से ले रहा है, उसको वहाँ पे तकलीफ है। वो बेचारा अपना जिंदगी भर की कमाई वहाँ पे डाल रहा है। हम उसको भी समझाने जा रहे हैं, पर उसको भी समझ में नहीं आ रहा।
वो अलग बात है, जब थप्पड़ पड़ती है तभी इंसान जो है वो उसके अंदर होश में आता है, ये अलग बात है। बट नदी के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, जो रिवर बेड के अंदर हो रहे हैं, वो ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, नदी को रोक रहे हैं और बाढ़ आने की संभावना इसी वजह से ज़्यादा है। दामा जी, जैसे कि नदी के रिवर बेड में हमने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात की, और ये नदी जो है अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण तक फैली हुई है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन रिवर बेड, इसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ैल स्थिति कौन से शहर में है? उल्लासनगर में आपको देखने मिलेगी, अंबरनाथ से शुरू होती है, पूरे उल्लासनगर में आपको देखने मिलेगी कल्याण, जहाँ पे ये नदी एंड हो रही है। मतलब किसी ने भी नहीं छोड़ा, किसी ने भी नहीं छोड़ा। तो दामा जी, ये सरकार की तरफ से इग्नोरेंस है या मिलीभगत है? सर, सरकार की तरफ से इग्नोरेंस हम बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते, खरीदने वाले को तो अक्ल होनी चाहिए ना। तो सर, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सलीके से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस नेचुरल रिसोर्स को बचाना अब हर शहरी की एक प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, ये जब हम मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं, हम शिक्षा, रोजगार और हेल्थ, इन सब की बात करते हैं, उसमें अब हमें पानी शामिल करना होगा। बिकॉज ऑफ हम देख रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि हम आज की तारीख में 20 रुपये लीटर खरीद कर पानी पीने में, वापस आपको ऐड करने के लिए बोलूँगा, आप नहीं चाहते, जो भी लोग देख रहे हैं ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर 50 रुपये लीटर पानी खरीदें, तो उनको हर एक इंसान को नदी बचाने के लिए और पानी बचाने के लिए मूवमेंट में शामिल हो जाना। दामा जी, नगर पालिकाएँ, महानगर पालिकाएँ सारी शामिल हैं जो शहर को संभालने का, जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जनता ने जिनके ऊपर विश्वास करके उनको आगे सदन में और हाउसेस में बिठाया है ताकि वो जनता का भला कर सकें। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े जीवन को मोड़ देने वाले मैटर्स में वो सीरियस हैं, या जो नहीं है सीरियस, तो उनको किस तरीके से सीरियस बनाना पड़ेगा? तो सीरियस वो लोग इसलिए नहीं क्योंकि जानते ही नहीं, उनको पता तो चले कि वो कौन से मूवमेंट में काम करना है। उन्होंने अभी तक इस नदी को नाला ही समझा। मैंने आपको क्या बताया, जब आप उसको नदी मानोगे तब आप उसको बचाने की कोशिश करोगे। मतलब दामा जी, एक बहुत पैनी सी चीज़ है, ये सवाल का जो जवाब आप दोगे तो शायद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर के आ जाएंगी कि हर एक शहर के हर एक बाशिंदे को, जो भी इस नदी के स्रोत का पानी पी रहा है, उसको शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा और शायद ग्लास उठाते हुए फिर वापस रख भी देगा, पानी नहीं पिएगा। क्या हमें स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, या अगर मिल भी रहा है तो क्या मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देखिए, आप अगर 20 रुपए की मिनरल वाटर खरीद के आप एक घूंट में पी सकते हैं। आपको अगर प्यास लगती है, आप पानी का हार्डनेस देखिए, वो पानी आपको मिनरल वाटर आप 20 रुपए का आपको एकदम बढ़िया से क्यों लगता है आपको? ये जब घर में जाके आप पानी पीते हो, आप पूरा पानी नहीं पी पाते। मैं हमेशा एक चीज़ लिखते रहता हूँ, आप उल्लास नदी के बारे में भी हम लोग काम करते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ लिखते रहता हूँ और सच्चाई है कि हम सब लोग एक दूसरे का मलमूत्र पी रहे हैं और कुछ नहीं पी रहे हैं, और यही सच्चाई है। यही सच्चाई है कि लोग अपना सीवेज नदियों में डाल रहे हैं, उस सीवेज को हम लोग फिल्टर करके पी रहे हैं। एक दूसरे का मलमूत्र पी के हम लोग जिंदा हैं, हम लोग इस समय पानी नहीं पी रहे। दामा जी, अभी हम काकोली गांव के GIPR डैम के बिल्कुल मनोरम दृश्य पे भी खड़े हैं। पीछे बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि एक नेचुरल रिसोर्सेज पानी की बहुत अच्छे से संजोई गई है, पर बैकड्रॉप में काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शंस है वो भी देखी जा रही हैं। ये पूरा कंपनी वाला एरिया है जिसे इंडस्ट्रियल जोन आप कहेंगे, तो क्या नदी को इंडस्ट्री वालों ने भी काफ़ी डैमेज पहुंचाया है इलीगल कंस्ट्रक्शन करके? बिल्कुल, यहाँ पे आप सराउंडिंग में देखो कि दर्जनों कारखाने ऐसे हैं, इन लोगों ने नदी को पूरा डैमेज पहुँचाया हुआ है। यहाँ से पानी भी लेते हैं, अपना गंदा पानी भी इसमें छोड़ते हैं। काफ़ी सारे आगे चलेंगे, बहुत बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने तो रिवर बेड का ही कवर कर दिया, पूरा रिवर बेड के ऊपर स्लैब डाल के, ऊपर से स्लैब डाल के उन्होंने सारा नदी को ही कवर कर लिया है। तो जैसे कारखाने आपको देखने मिल रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करके, उसी तरह से आपको शहर में भी देखना मिलेगा कि काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारे बंगलोज हैं
वो इस नदी के और इस तालाब के किनारे जिन्होंने कवर किया है वो आपको देखने मिलेगा। अभी दामा जी, ये जो दीवार बीच में बनाई गई है, ये एक्चुअली है क्या, और ये दीवार क्यों बनाई, इसका कारण क्या है? ये जो MIDC का जो पानी आप देख रहे हैं, केमिकल वाटर, तो ये पूरा जो है वो नदी को पोल्यूट कर रहा है। ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना दिया, हमारी टीम है। तो यहाँ पे डैम बनाने की वजह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पानी तो रुक गया, और ये जो पानी है जो केमिकल वाटर, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि वो अनट्रीटेड वाटर है। अनट्रीटेड है, और ये आप देखोगे ग्रीन कलर आपको जी, दिखेगा, ग्रीन और ब्लू दोनों कलर का और दिख रहा है। आपको बदबू इसमें से आती हुई जी। दिखेगी। आजू बाजू के किसानों को जो है वो नेचुरल वाटर मिलने लगा जी। और यहाँ से फिर हम लोग कोशिश आगे चल के कर रहे हैं ताकि ये जो नेचुरल वाटर हमारे को आगे तक लोगों को उसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अब हम हमारे अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम जिस जगह पे अब खड़े हैं उस जगह की महत्वता और वो जगह क्या है, इसके बारे में हम दायमा जी से बात करेंगे। दायमा जी, अभी हम खड़े हैं वाल्धुनी नदी के ठीक रिवर बेड के अंदर, और आप बाजू में देख सकते हैं कि अमरेश्वर शिव मंदिर जो है प्राचीन, तकरीबन 968 साल पुराना यह शिव मंदिर, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर। दायमा जी, ये जो नदी अभी तो सूखी हुई लग रही है, पर जब बारिश का मौसम आता है तो ये क्षेत्र का परिदृश्य क्या होता है? ये पूरा फ्लो भर जाता है, ये आपको बैरिकेटिंग टूटी हुई मिलेगी बरसात में, और ये पूरा पानी जो है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ से आता है। बिकॉज ऑफ आप देखोगे कि यहाँ से उसको चारों तरफ से पानी जाने के लिए जो जगह छोड़नी चाहिए वो नहीं, क्योंकि ये मंदिर का इधर से आ गया, ये यहाँ से आ गया, बीच बीच में ये सारी चीज़ें आ गई। शायद अभी रिसेंटली इस क्षेत्र का पूरा ब्यूटिफिकेशन भी किया हुआ था, और इसमें जो ब्यूटिफिकेशन खासदार करने के आमदार लिए- सारे इन्वॉल्व थे। ब्यूटिफिकेशन करने के लिए ये अभी आप रिवर बेड के अंदर, ये आपको पूरे महाराष्ट्र में एक आपको पहला एग्जाम्पल मिलेगा, जो नदी के बीच में आपको स्लैब डाल के नदी जो है वो पाइप में से ले जाने का हमारे नेताओं ने सोचा। मतलब उनकी बुद्धिमत्ता की मैं दाद देना चाहता हूँ कि इतनी विशाल और विस्तृत नदी को वो एक पाइप में से गुजारना चाहते थे ताकि यहाँ पे ज्यादा लोगों को गंदगी दिखाई न दे। पर प्लान तो किसी भी तरह का हो, पर उसका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली नहीं हो। लोगों का, पब्लिक का, हमारा और आपका करोड़ों रुपए जो है इन सब चीजों में लग जाता है, मगर पब्लिक को भी नहीं पड़ी जो सवाल पूछे, और न ही किसी को पड़ी। दायमा जी, इसके बाद में जो नदी का फ्लो जाएगा वो शायद उल्लासनगर स्टेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ की परिस्थिति और इस दरमियान जो नदी की परिस्थिति होगी वो क्या है, उस पे तो जरा यहाँ रोशनी से आप देखिए, यहाँ तक आपको हमने जैसे आपको बताया कि क्या कहते हैं उसको, अमरनाथ नगर पालिका द्वारा जो स्वच्छता अभियान चला गया था 113 दिन का, अमरनाथ की बाउंड्री तक उन लोगों ने कोशिश की है कि इस नदी को थोड़ा सा क्लीन रखा जाए। जी, और उल्लासनगर में जैसे ये नदी एंट्री होती है, पूरी आपको उल्लासनगर से लेकर कल्याण तक वो जो नदी जो है वो आपको पॉल्यूटेड दिखेगी, वो गटर ही हो गई। जी जी बिल्कुल, वो गटर के रूप में तब्दील हो चुकी है। और अब आपके सामने चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो आपने देखा था वहाँ पे, वहाँ का पानी कितना शुद्ध है, और हम यहाँ पे हमने उस पानी का क्या हालत करके रखी हुई है। हम हमारे नेचुरल सोर्स को हम खुद ही किस तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने अभी 4 घंटे में देख लिया। दायमा जी, एक थोड़ी सी विस्तृत जानकारी चाहूँगा कि राज्य सरकार और हमारी जो केंद्र सरकार है उसके कई सारे सफाई अभियान जो हैं वो प्रोग्राम चलते हैं, और जिसमें बहुत बहुत बड़े लेवल की फंडिंग भी होती है, जो ब्रांचेस लेवल पे सरकारें बांटती भी हैं। तो क्या ये नदी को जो प्रदूषण मुक्त किया जाना चाहिए, क्या वो उन प्रोग्राम्स के तहत नहीं आता, या यहाँ पे आते आते पूरा जो प्रोग्राम है उनका डैमेज हो जाता है, या उसको एग्जीक्यूट नहीं किया? एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि अब देखिए व्यवस्थाएं सारी हैं पर नियोजन नहीं है। पैसा है, आपने व्यवस्था बना के रखी, आपने STPs बना के रखे, आपने पंपिंग स्टेशन बना के रखे, आपने फिल्ट्रेशन प्लांट बना के रखे, परंतु उसके नियोजन नहीं होने की वजह से आपकी सारी व्यवस्था और आपका सारा पैसा फेल है। दिक्कत क्या है दायमा जी? नियोजन मतलब अधिकारियों की कमतरता, जो अधिकारी हमें बताते हैं और जो हमको दिखता है। पहली बात अधिकारियों की कमतरता, दूसरी बात हमारे नेताओं के अंदर इच्छा शक्ति का ना होना। क्यों वो नेताओं, अधिकारियों में कमतरता क्यों है, हमारे नेताओं में इच्छा शक्ति का अभाव क्यों है? क्योंकि वो इसके महत्व को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ऐसे रिप्रेजेंटेशन को आगे जनता वोट क्यों करे जिन्हें नेचुरल रिसोर्सेज की ही कदर नहीं है? जनता भी वैसी है ना, तो जैसा राजा तथा प्रजा। यानी कि नदी
कि सफाई से पहले अपने मन की इच्छा शक्ति की और अपने विचारों की सफाई होना बहुत बिल्कुल ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अंदर से अगर शुद्ध होंगे तो हम उसकी शुद्धता का महत्व समझ पाएंगे। अदरवाइज हम ही शुद्ध नहीं है तो हम उसकी शुद्धता का या सफाई का महत्व नहीं समझ पाएंगे। नदी की तरफ जनता और प्रशासन का रवैया और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज हमने आपके सामने रख दिया। अब ये आप तय करें, अगर जल ही जीवन है तो हम इस जल का क्या महत्व रख रहे हैं। दोस्तों, डीटीआई न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।